बड़ा एक एग्रीमेंट जो है वो साइन होगा इस्लामाबाद में, और तारीख में लिखा जाएगा इस्लामाबाद एकॉर्ड के नाम से, बिल्कुल इस्लामाबाद का जो माहिदा है। तो इंशाल्लाह बहरहाल एक इंशाल्लाह। बहुत बड़ा वाक़या है, और आलमी यानी मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान का कद काट अवामी सतह पे और सफारती सतह पे हर लिहाज से बहुत बेहतर हुआ। इसका फ़ायदा पाकिस्तान को हर लिहाज सिफारती से सतह होगा। पर तो हम पाकिस्तान का तवक्को कद काट बहुत बड़ा है, अवामी सतह पर भी पाकिस्तान का कद काट बहुत बड़ा है। असफर इमाम साहब साथ ही रहिएगा, बड़ी तफसीलन आप इस चीज़ के ऊपर रोशनी डाल रहे हैं। आसिफ अली भट्टी साहब भी हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार वाशिंगटन से मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आसिफ साहब, आपको भी बहुत बहुत प्रोग्राम में खुशामदीद। असफर इमाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू हमारी चल रही है इसी बात के ऊपर जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि कोई मौसर कोई मुआहदा होता है, कोई बड़ा मुआहदा होता है, और कोई चीज़ अगर हतमी चीज़ होती है तो वो फिर पाकिस्तान जा सकते हैं और इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। तो क्या आपके पास इत्तलात हैं कि अमरीकी सदर क्या पाकिस्तान आ रहे हैं, और इत्तलात आपके पास क्या हैं? क्या 2 रोज़ आइंदा, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि 48 घंटे बहुत अहमियत के हामिल हैं, तो 48 घंटों में कोई बड़ी पेशरफ सामने आ सकती है? आसिफ अली भट्टी साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपका। तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। कल भी हमने आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि पाकिस्तान जो है दे विल होस्ट, एंड प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो प्लान कर रहे हैं आने का। और अभी हमारे पास इस बात तकरीबन तस्दीक हुआ चाहती है कि अमरीकी सदर जो हैं पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। और साथ ही में इसके साथ जो आपने मुआहदे की शर्त बताई है कि मुआहदा होगा तो वो आएंगे, बल्कि वो मुआहदा करने आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है आज की जो यहाँ पे डिबेट हुई है, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप वो नेवाडा गए हुए थे, लास वेगस थे, और वहाँ पे उन्होंने गुफ्तगू की। और उसके बाद जब वो वापस तशरीफ लाए हैं तो एक मीटिंग हुई जिसकी में ये बात तय हुई है कि ईरान की तरफ से जो फीडबैक मिला है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने अमरीकी हुकाम को, इदारन की गुफ्तगू मुसलसल हो रही है और वाइस प्रेसिडेंट के साथ मुसलसल राब्ते में हैं फील्ड मार्शल। और सऊदी अरेबिया से भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई, एक तवील मुलाकात 2-2.5 घंटे MBS के साथ, उसके भी तमाम माखिज़ जो हैं वो शेयर किए गए हैं अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ। और ये बात अब बादस कयास नहीं है कि मुआहदे के करीब भी पहुंच गए हैं। और साथ ही में जो शराइत थी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अमेरिका की तरफ से 15 शराइत थी, जबकि ईरान की तरफ से 10 शराइत थी। लेकिन असल बात हो रही है 10 शराइत के ऊपर। और अब जो ईरान की तरफ से हमने कल पॉइंट्स बताए थे आपको 3 बुनियादी, उनमें अब 5 नुकात हो गए हैं। और उन 5 नुकात के ऊपर जो कि अहम तरीन था लेबनान वाला, आपको ये भी कल अपडेट्स बताई थी कि अमेरिका ने बुला लिया है। और अब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने नेतन्याहू को, और लेबनान के जो प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको बुला लिया है, और उनके दरमियान भी मुआहदा होने जा रहा है। और शायद शुनीद ये है कि कल शायद ये मुआहदे की कोई अहम तरीन पेशरफ्त हो सके। और जो ईरान ने डिमांड किया था इस सिलसिले में कि लेबनान को भी शामिल होना चाहिए इस अमन मुआहदे के अंदर, और लेबनान के अंदर जो खाना जंगी चल रही है और उस पर अटैक हो रहे हैं इसराइल की तरफ से, वो भी बंद होने चाहिए। तो पिछले 24 घंटों में इस बारे में अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब उस बात की तरफ आ जाते हैं कि क्या प्रेसिडेंट जंगबंदी तो हो गई है वैसे लबनान में, 10 रोज़ की जंगबंदी तो आसिफ अली भट्टी साहब हुई है, लेकिन एक मुआहदा होना भी बाकी है। जी, मुआहदे की मैं बात करूं कि मुआहदे पे डेवलपमेंट होने जा रही है। और ये अब जो असल बात है हम उसकी तरफ आते हैं कि ट्रंप आ रहे हैं और ट्रंप आ रहे हैं जनाब। ये बात अभी बहुत सारे हल्के जो उनके करीबी हैं, और ख़ास तौर पे हमारा चूंकि एक्सेस मीडिया के साथ होता है और कुछ स्टेट डिपार्टमेंट के ज़राए हैं उनकी तरफ से कि ये मुआहदा जो है उसके लिए ये बात ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब ने दावत दी है ईरानियन प्रेसिडेंट को कि वो पाकिस्तान आएं। और अगर वो पाकिस्तान आने पर जो जो इतलात दी गई हैं अमेरिकन गवर्नमेंट को पाकिस्तान की तरफ से, उसमें ये बात बताई गई है कि शायद ईरानी सदर जो हैं वो इस बात पर रजामंद नजर आते हैं कि अमरीकी सदर अगर पाकिस्तान आए तो वो भी पाकिस्तान आएंगे, और दोनों मुल्क यानी अमरीका और ईरान मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। और इस सिलसिले में जो अहम तरीन एक और बात है वो ये है कि MBS का दौरा पाकिस्तान भी ये कहा जा रहा है कि वो भी शायद हो मुमकिन तौर पे, और वो भी पाकिस्तान आएंगे। और ये बड़ी डेवलपमेंट है कि तो भट्टी साहब क्या उन्हीं दिनों आएंगे जब डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ पर मौजूद होंगे, या उसके बाद, या उनसे पहले आएंगे? या पहले? बिल्कुल
ये मुआहदे के मौके पर दावत दी गई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि वो MBS जो हैं वो इस मुआहदे के वक्त वहां पे मौजूद हों, तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने उस अमन का आगाज किया है जो पूरी दुनिया जिसको देख रही थी, और पाकिस्तान पैगंबर बन गया है अमन का। like excellent example of practicing diplomacy and peacemaker कि आप देखें ना कि यूं सऊदी अरब को भी साथ लेकर चलना इतना ही जो है वो अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह कतर का भी दौरा हुआ है, जैसे कि शहबाज शरीफ का, फिर ओवरऑल तुर्की और फिर मोस्ट जी आसिफ साहब, इट इज कॉल्ड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एक बुरा वक्त देखा दुनिया ने और उस बुरे वक्त में से अच्छी चीज निकल आई है। आप देखिए, शायद ये अच्छे के लिए होना था, बहुत बड़ी तबाही हुई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ईरान का जितना बड़ा नुकसान हुआ है शायद उसको अगर कोई और आम मुल्क होता तो शायद वो इस चीज को बर्दाश्त ही ना करता, दोबारा टेबल पे शायद आता ही नहीं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की जो क़यादत है और पाकिस्तान ने जिस तरह से इस सारी सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटरिंग करने के साथ साथ राब्ता कारी करके बेहतर बनाया है, ये इट इज अ ग्रेट एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया इस बात की इस वक्त, आपको मैं बताऊं, यहाँ पे जो थिंक टैंक्स हैं, यहाँ पे जो बड़े बड़े लिखारी हैं, वो इस बात पर अंगुष्ठे बदन्ना है कि ये सारा कुछ पाकिस्तान ने कैसे कर लिया। और इस वक्त उनके जो तो भट्टी साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अब बहुत सराहा जा रहा है पाकिस्तान को। असफर इमाम साहब, बड़ी अहम तरीन खबरें भी दी हैं आसिफ अली भट्टी साहब ने, और ये भी कह रहे हैं कि MBS भी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं कि जब ये मुज़ाकरात के बाद एक फ़ाइनल डील साइन हो रही हो, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है कि MBS भी पाकिस्तान में मौजूद हों। तो सिफारती सतह पर तो पाकिस्तान ने जो कामयाबियाँ समेटी हैं ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि वी आर अल्हम्दुलिल्लाह ओनली एटॉमिक पावर इन इस्लामिक कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, तो क्या आप समझते हैं कि ये पेशरफ्त पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया में भी एक मौसर और तवाना आवाज़ बन के उभरने में बहुत अहम साबित हो सकती है? मुस्लिम ममालिक में भी हमारा रोल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और पाकिस्तान का किरदार ख़ित्ते में अमन के लिए कितना अहमियत का हामिल हो सकता है, ख़ित्ते में इस्तेहकाम लाने के लिए एक मॉडल भी बन सकता है असफर इमाम साहब? जी देखें, इस डील जो अमेरिका के साथ डील अगर हो जाती है तो उसके बाद मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन क्या होगा, किस तरीके से बनेगा, ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। और इसमें हमें तो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार होगा। अगर पाकिस्तान का एक सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट है, और ऐन मुमकिन है कि ईरान के साथ भी एक डिफेंस पैक्ट हो जाए, तो उसके बाद खित्ते में पाकिस्तान की क्या मुकाम होगा आप समझ सकते हैं। तो पाकिस्तान के इस वक्त वाहिद एटमी कुव्वत है जो इस पूरे इलाके में अगर किसी को चैलेंज कर सकती है, इस बात का एहसास कुछ वहाँ इसराइल के अंदर मौजूद है। तो और फिर इसमें टर्की भी शामिल हो जाएगा। तो अब मुस्तकबिल में हम देख रहे हैं कि इस खित्ते में कोई एक नए ताकत का एक नया तवाज़ुन कायम होगा और एक नया सेटअप बनेगा, और उसमें पाकिस्तान का अहम किरदार होगा। उसमें तुर्की भी हो सकता है, ईरान भी हो सकता है। तो ये मैं बता दूं कि ये जो डील होने जा रही है, जो वायदा होने जा रहा है इस्लामाबाद में, और भी बैनुल-अक़वामी क़यादत, बैनुल-अक़वामी कायदीन जो है वो वहाँ पहुँचेंगे, और भी क्योंकि इस तारीख़ी मौके पे जो लोग भी साफ किरदार अदा कर रहे हैं वो सारे के सारे वहाँ पे पहुँचेंगे, और एक तारीख़ी वाक़या होगा जो इस्लामाबाद के अंदर। तो इस बात की तवक्को रखी जाए, अगर कोई गैर मामूली वाक़या ना हो जाए, अगर कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिसमें जो इसमें रुकावट बन सकती हो। दुरुस्त बात है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे आसिफ अली भट्टी साहब, और साथ हासिल था